साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ फॉर राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो कल शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों के संबंध में एक एडॉप्शन आदेश जारी हुआ है, उसके संबंध में है। तो साथियों, आपके लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि आपका ये एडॉप्शन आदेश जो कल जारी हुआ है, वो आपका एडॉप्शन मानदेय पद से हुआ है, ना कि आपका एडॉप्शन शिक्षा सहायक, विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक से हुआ है। तो ये ध्यान रहे कि अब आपका आदेश दिसंबर से जब आपने विद्यालय सहायक कोर्स से ज्वाइन लिया है या पाठशाला सहायक कोर्स से ज्वाइन लिया है या शिक्षा सहायक से आप ज्वाइन लिया है, तो आपकी वो नियुक्ति अब खारिज मानी जाएगी इस जो कल के आदेश को देखते हुए। अब आपका बेक बेक आदेश जारी होगा, जो आपका नए पदनाम सृजित हुए हैं कल के आदेश से, उसके आधार पर आपकी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। जो आपने पिछले दिसंबर माह में विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक और पाठशाला सहायक से आपने ज्वाइनिंग ली है, वही नियुक्ति तिथि आपकी वर्तमान में कल आदेश जारी हुआ था उसके संबंध में। तो साथियों, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो टेंथ साथी है उनका अब नाम सरकार ने पंचायत शिक्षक, सहायक शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक के रूप में कर दिया है। विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक में इनका कोई नाता नहीं रहेगा। और ये जो विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और ये शिक्षा सहायक का एडॉप्शन आदेश जारी हुआ है, वो आपके लिए अब खारिज माना जाएगा। जो हम आगे आपको आदेश के माध्यम से विस्तार से समझाते हैं कि आपका अब नियुक्ति तिथि दिसंबर से ही मानी जाएगी। ये एकदम सत्य बात है। आपकी नियुक्ति तिथि भी दिसंबर से मानी जाएगी और आपका मानदेय 16,900 रुपये दिसंबर से ही जारी किए जाएंगे। ये जो कल आदेश जारी हुआ उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस आदेश से हम समझते हैं कि भाई हमारा नियुक्ति तिथि अब शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक नहीं होते हुए सीधा ग्राम पंचायत सहायक से, इसमें पैरा टीचर से आपको क्या बनाया वो हम आदेश के माध्यम से समझेंगे। ये आदेश है जो 13 अप्रैल को कल जारी हुआ था शिक्षा विभाग में, जिसमें साफ लिखा है कि जो कार्य शिक्षा कर्मी के, देखो जितने भी नाम आ रखे हैं, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर और ग्राम पंचायत, ये तीनों नाम आपके मानदेय कर्मी थे तब के नाम आ रखे हैं। इसमें कहीं विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक का जिक्र नहीं है। तो ये ध्यान रहे, आपका एडॉप्शन अब नए सिरे से हुआ है। आपका एडॉप्शन अब नए सिरे से हुआ है। देखो, निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में संशोधन के संबंध में भाई आपका अब पारिश्रमिक संशोधन कर दिया और आपका नए सिरे से, पूर्व में निर्धारित किया उसके अंदर नए सिरे से आपका एडॉप्शन हुआ है। आपकी नियुक्ति तिथि वही दिसंबर मानी जाएगी, ध्यान रहे। तो चलिए हम उस आदेश को अच्छे तरह से समझते हैं। मुख्य बात यह है कि अपन ये रूल को, ये जो पैराग्राफ ये अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि भाई जो टेंथ साथी हैं, बीएड, डीएलएड और बीएससी कर रखे हैं, उन्हीं का ही एडॉप्शन हुआ है। तो जिसमें देखो, पहले शुरुआत का जो विद्यमान पदनाम है, विद्यमान पदनाम, हमारा पहले पदनाम अगर यहाँ पाठशाला सहायक या शिक्षा सहायक या विद्यालय सहायक आता तो हमारा मानदेय अभी अप्रैल से मिलता। लेकिन यहाँ देखो, पोस्ट पीछे वाली दशा रखी है, शिक्षा कर्मी है, पैरा टीचर्स है, ग्राम पंचायत सहायक है। इस पोस्ट के माध्यम से ही हमारा संशोधित पदनाम हो रखा है वापस। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी संशोधित पदनाम से हमारा अब मानदेय निर्धारित 16,900 हुआ है, क्योंकि सरकार ने अनट्रेंड का मानदेय रखा है 10,400। यानी जो बीए पास कर रखे हैं उनका मानदेय रखा है 10,400, और जो ट्रेंड है उनका जो मासिक स्लैब आता है 16,900। तो साथियों, सरकार ने दो धाराएं बना दी है, एक ट्रेंड की, एक अनट्रेंड की। जो अनट्रेंड है वो एलडीसी के समकक्ष आएंगे, ट्रेंड है जो एक शिक्षक के समकक्ष आएंगे, 3600 रुपये के समकक्ष आएंगे। तो इस आदेश में साफ दर्शा रखा है, जो आपको मैं एक लाइन के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, इस पैराग्राफ में लाइन देखो कौन सी है, जो आपको आगे मैं वो आदेश भी दिखाऊंगा जिसमें ये डेट आपको दे रखी है। देखो, पारिश्रमिक पदनाम इस विभाग के संकेत पत्र दिनांक 21/10/2022। आप ये आदेश देखना, 21/10/2022। ये जब हमारा पहला एडॉप्शन हुआ था विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक, तब ये आदेश 21/10/2022 को निकला था। ठीक है, अब ये 21/10/2022 आदेश उन्हीं के लिए लागू होगा जो अनट्रेंड है। ध्यान रखना साथियों, जो अनट्रेंड है उनका आदेश वही अनट्रेंड है, उनका आदेश रहेगा 21/10/22। जो अनट्रेंड है उसका आदेश रहेगा 21/10/22। और जो ट्रेंड का आदेश दिनांक रहेगा जो कल तारीख को जारी हुआ था 13/4/2023। तो साथियों, ये दोनों आदेश अब अलग अलग हो गए। जो अनट्रेंड है उनका आदेश दिनांक ये माना जाएगा, जो ट्रेंड है उनका आदेश दिनांक 13/4/2023 माना जाएगा। ट्रेंड साथियों के लिए जो अनट्रेंड वाला आदेश है उसमें कोई किसी तरीके का मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रहना। तो अब ट्रेंड साथियों के एडॉप्शन पहली बार हुआ है, तो 13 तारीख को जो आदेश कल जारी हुआ है उसमें, और जो ये 21/10/2022 को जो आदेश जारी हुआ था, ये आदेश सिर्फ विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक में लगे हुए जो अनट्रेंड साथी है, देखिए ये सामने जो है दे रखे,
ये आदेश 10/400 का, और इसमें ये दिनांक ये देखिए 21/10/2022 को जारी हुआ। ये शिक्षा विभाग से जारी हुआ है। यानी जो अब ट्रेन साथी हैं, इस आदेश से कोई लेना देना नहीं रहेगा ट्रेन साथी का। और जो अनट्रेंड है, अनट्रेंड के लिए ये आदेश लागू रहेगा। और इस आदेश से ग्राम पंचायत सहायक का विद्यालय सहायक में अडोप्ट हुआ है अनट्रेंड का, और जो पंचायत सहायक ट्रेंड है उनका एडोप्शन हुआ है पंचायत शिक्षक में। और जो शिक्षा कर्मी है उनका एडोप्शन जो अनट्रेंड है उनका तो शाला सहायक यानी शिक्षा सहायक में हुआ है, और जो ट्रेंड है वो सहायक शिक्षक में हुआ है। तो साथियों ये बड़ी खबर है। जो भी ट्रेंड साथी है उनका आदेश 13/4/2023 का माना जाएगा, और जो अनट्रेंड है उनका आदेश दिनांक वही पिछला 21/10/2022 वो माना जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। इस छोटी सी पॉइंट से आप समझ सकते हो कि हमारा आदेश किस तरीके से जारी हुआ है। बस थोड़ी समझने की बात है। तो सरकार ने बाकी ये सारे जो भी रूल लगाए हैं वो तो आपने पहले से पढ़ रखे हैं सारे। ये नियम है, ये नियम तो आप समझ गए होंगे कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई जो योग्यता रखते हैं भीड़धारी वो ही इसमें शामिल होंगे, बाकी सेम अलग से उनका जॉब चार्ट जारी होगा। तो बस मेन पॉइंट ये है कि जो ये संकेत पत्र आया था 21/2022 को, इसको संशोधित किया है। इसका 2 टुकड़ा कर दिया है। एक टुकड़ा अब ट्रेंड का होगा और एक टुकड़ा अनट्रेंड का होगा। जो ट्रेंड का आदेश कल तारीख का माना जाएगा और अनट्रेंड का आदेश दिनांक 21/10/2022 माना जाएगा। तो अतः निश्चित रहे, आपका मानदेय भी अब दिसंबर 2022 से बनेगा, चाहे वो ट्रेंड हो चाहे अनट्रेंड हो। सबका मानदेय दिसंबर 2022 से बनेगा, जबकि आपकी नियुक्ति हुई है। और उसी नियुक्ति से ट्रेंड साथी पंचायत शिक्षक कहलाएंगे या सहायक शिक्षक कहलाएंगे या कनिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। उनका विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और जो अनट्रेंड है उन्हीं का ही इस पोस्ट में रिलेशन रहेगा, चाहे वो विद्यालय सहायक हो, चाहे वो पाठशाला सहायक हो, चाहे वो शिक्षा सहायक हो। तो साथियों ये 2 बड़ी खबरें हैं। इस बड़ी खबर से ये पता चलता है कि मानदेय अब सरकार दिसंबर 2022 से देगी, और मानदेय वही देगी जो हमारी नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। तो ट्रेंड साथियों के लिए ये खबर बड़ी खबर है। उनको विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उनका आरक्षण सीधा एक बैक आदेश से जारी होगा, और शाला दर्पण में पोस्टें क्रिएट होगी। इसमें विद्यालय सहायक की अलग से होगी, और इसके अलावा जो पंचायत शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, सबकी अलग अलग होगी, जो ट्रेड अनट्रेंड के माध्यम से होगी। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।